नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी को मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं आदित्य सर आज परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी दी, कुछ क्वेश्चन करवाए और आज लेकर फिर से एक आए हैं। प्रतिशत को कैसे ज्ञात करना है, कैसे निकालना, आइए हम सभी सीखते हैं और सिखाते हैं। इस दौर में मैं हाजिर हूँ आपके साथ। बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको प्रतिशत को एकदम माइंड में धंसा के रखूंगा। सीधा आप कभी नहीं भूलेंगे। 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, जितना जन्म आप लेते रहेंगे, आप बार बार प्रतिशत को एकदम आसान तरीके में हल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिशत का, एकदम आसान तरीके में मैं 10 क्लास करूंगा प्रतिशत की, और 10 क्लास में पूरी प्रतिशत को हलवा बना के आपको खिला दूंगा। वो हलवा एकदम टेस्टी लगेगा, है ना। बस आप मेरा साथ देते रहिए, मैं आपका साथ देते रहूँगा और भर भर के हमें प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अपने आशीर्वाद स्वरूप वीडियो को शेयर निश्चित कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप इतना काम आपका बनता है, मात्र 1 सेकंड में वीडियो को शेयर कर देंगे। लोग, आज एक स्टूडेंट के लिए मैं बात बोलना चाहूँगा, जिसे लगता है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए 2 लाइन लिख के लाए हैं कि खुद में ही उलझा हुआ, खुद से ही अनजान हूँ। खुद में ही उलझा हुआ, खुद से ही अनजान हूँ मैं। गलतफहमी है लोगों की, बहुत समझदार हूँ मैं। मंजिल का अता पता नहीं, मंजिल का अता पता नहीं, रास्तों से अनजान हूँ मैं। बहुत सोचते हैं लोग मेरे बारे में, बहुत सोचते हैं लोग मेरे बारे में, मगर सबकी सोच से बाहर हूं मैं। चार दीवारी से है दोस्ती, फिलहाल अकेला हूं मैं। और अकेले रहने के लिए आप जीवन भर खड़े हैं। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। सिर्फ 4 लोग आपके साथ रहेंगे, राम नाम सत्य, कंधे पे उठा के ले जाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का पीड़ा है। और आप जो कर जाएंगे वही आपका सिर्फ रह जाएगा। आपके नाम, आपके किए हुए लोग देखेंगे, आपके गुणों को देखेंगे, आपका शरीर तो चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, चलिए प्रतिशत को हम एकदम हलवा बना देंगे, है ना। कुछ त्यागना होगा, इस पे भी हम आप लोग के लिए 2-4 लाइन लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आपको इस लाइन को सुनाने से पहले चलिए प्रतिशत को हम देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। कल हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से, है ना, प्रति 100 में से। चलिए प्रतिशत को हम आज 2 तथ्यों में बात करेंगे, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का काम करेंगे आज फिर से, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का काम करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का काम करेंगे। ये 2 कैटेगरी का है और दोनों कैटेगरी को एकदम समझा के रहेंगे। आप जैसा जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रतिशत का मतलब क्या है, इसको आप देख लीजिए। प्रतिशत का मतलब, जैसे बात करें कि x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब होता है x को डिवाइड करेंगे 100 से। x को डिवाइड करेंगे 100 से। x को डिवाइड करना है 100 से, इक्वल टू x प्रतिशत, यानी 100 का x हिस्सा। 100 में से x, 100 में से x प्रतिशत कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रतिशत को हम भिन्न में बदलने का काम करेंगे कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सपोज आपके सामने, चलिए बात करते हैं प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलना है और क्या उसके साथ साझेदारी है, क्या हिस्सा है। सबसे पहले बात करें हम 1%। चलिए 1% बराबर क्या हो सकता है, तो 1% का बराबर होता है ना,
1/100। यानी जब 100 लोगों की बात हो रही है तो उसमें से आप एक हैं। 100 में से आप कितने हैं? एक हैं। 100 में से आप कितने हैं? एक हैं। 1 से 20 तक दिखाएंगे आज आपको हम प्रतिशत में, और भिन्न में 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको हम कराएंगे आज। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर आज का क्लास में समाप्त करूंगा। फिर आता है 2% का मतलब क्या होता है। तो 2% का जो मतलब हो जाएगा, यानी 2% का मतलब हो जाएगा कि 2/100 क्रॉस करेंगे 1/50। जब 50 लोगों की बात हो रही है उसमें से एक आप हैं तो ये 2% होता है। 50 में से एक 2%। 3% की बात यदि हम करते हैं तो 3% का अर्थ होता है 3/100। यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 10.3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 1/33.33। यानी 33.33 लोगों की बात हो रही है तो उसमें से एक आप हैं तो वो 3% कहलाएगा। 4% की बात यदि हम कर रहे हैं मेरे भाई, तो 4% का मतलब है कि 4/100 25 एक, यानी 1/25। 25 लोगों में से एक आप हैं। 25 लोगों की बात हो रही है उसमें से एक आप हैं तो ये 4% के बराबर होगा। यानी 25 लोगों में एक हिस्सा आपका बनेगा। 5% की बात करें हम इसी तरह से कि 5%, तो 5% के बराबर जो होगा वो 5/100 है ना। हमने कल बताया था कि x% का मतलब है, हमने बताया था कि x% का मतलब होता है कि x को डिवाइड करेंगे 100 से। तो x के स्थान पे आपका दिया है 5%, तो 5% जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई? 1/20। 5 से काटेंगे यानी 1/20। 20 लोगों की बात हो रही है तो उसमें से एक आप है। ये 5% की बराबर है। अब आता है 6%, तो 6% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/100। 2 से काटेंगे 3 बार में, 50 बार में, 3/50। आनी काटे तो क्या हो जाएगा? 1, और ये आ जाएगा 3 एका 3, बचा यहाँ 2 20 हो गया, 6 तिया 18 है ना। बचा आपका कितना? 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी 1/16.66, यानी लगभग 16.5 आदमियों की बात हो रही है तो उसमें से एक आदमी आप हैं तो ये 6% के बराबर होता है। चलिए यदि 7% की बात हम कर लें तो 7% का मतलब हो जाता है 7/100, और इसको डिवाइड करेंगे 7 एका 7, एक बार में 7 भी कटा, 7 एका 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, यानी आपका लगभग जो आ जाएगा 1/14, यानी 14 से अधिक और 14.5 आदमियों से कम में 28 बात हो रही है तो उसमें से एक आप हैं। इसी तरह से आज 20% तक हम आपको करके दिखाएंगे। प्रतिशत निकाला कैसे जा रहा है आपको आइडिया हो गया, अनुभव हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। मैं आपको बता दिया कि 7% तक। चलिए 8% का मतलब क्या होता है तो उसको समझाते हैं कि 8% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 बार में। इसको 2 से काटेंगे, 2 एका 1, 2 दूनी 4, 0.5, यानी 1/12.5 जो होगा वो 8% के बराबर आपका होगा।
9% की बात करें तो 9% का जो अर्थ हो जाएगा वो 9/100 हो जाएगा। यानी दोनों की डिस्कनेक्टिंग करें हम एक दूसरे से तो हो जाए 1 9 एका 9, यहाँ 10 बच्चा 1 सॉरी 9 एका 9 9 एका 9 1 बच गया 10 मान लो 10 1 1 चलता रहेगा। यानी 1/11.11 की बात करेंगे 11.11 में एक आप होंगे तो ये 9% की बात कर रहे हैं। 10% की यदि बात करें हम 10% का मतलब क्या होता है तो 10% का अर्थ होता है 10/100। यानी अगर 10 आदमियों की बात हो रही है तो उसमें से एक आप हैं तो ये 10% का अर्थ होता है। चलिए 11% की बात करें तो 11% का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे हम। 11/100 यानी 100 में से 11 में से एक आप है तो यहां से हो जाएगा 1 9 बार में 99 1 बचा 10 मान लो भाग नहीं लगेगा 10 मान लो दीजिए 10 हुआ फिर भाग नहीं लगा 09 यानी 1.909 लोगों की बात हो रही है उसमें से एक आप हैं तो 11% के बराबर होगा। चलिए 12% के बराबर क्या होगा तो 12% का अर्थ होता है कि 12/100 है ना। 4 तिया 12 25 चौका 100 3/25 इसको काटेंगे 8 बार में 8 तिया 24 1 बचा 10 मान लो 3 तिया 9 3 तिया 9 यानी जब बात करें लगभग 8.33 में से एक लोग होंगे आप तो वो 12% के बराबर होगा। 13% की बात करें हम तो 13% का अर्थ होता है 13/100। तो इससे यदि हम बात करें तो कितना होगा चलिए एक बार में काटेंगे 13 को इसको काट दिए 13 से 100 को डिवाइड कीजिए कितना बार में आता है 13 छक्का 78 13 सती 91 यानी 9 बच गया 90 हो जाएगा 10 मान लो देंगे 90 हो गया तो 13 छक्का 78 6 बार में बच गया इसमें से 12 120 9 यानी 57.69 लोगों में से एक आप होंगे तो वो 13% की बात करेगा। चलिए इसी तरह से हम देखेंगे 14% बराबर क्या होगा तो 14% बराबर हो जाएगा 14/100 2 से काटेंगे 7 बार में यहाँ काटेंगे 50 बार में 7/50 सती 49 है ना सती 49 एक बचा 7 एका 7 7 चौका 28 यानी 1/7 यानी 7 लोगों में से 7.14 लोगों में से एक लोगों की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 14% के बराबर। बात करते हैं 15% बराबर तो 15% बराबर क्या होगा 15/100 5 से काटेंगे 5 तिया 15 20 बचे 20 बार में
यानी 3/20, इसको डिवाइड कीजिए, 1 6 × 18 बचा 2 दशमलव दिए, 6 × 18 66, यानी 1/6.66, यानी 6.66 लोगों में से एक आध की बात हो रही है, तो ये 15% के बराबर होगा। 16% का अर्थ होगा 16/100, और 16/100 में से 4 × 16, 25 × 100, 4/25, 6 × 24, 6 बार में 1 बचा, दशमलव आएगा 2805, यानी 6.25 लोगों में से एक लोग आप होंगे, तो वो 16% की बात करेगा। और 17% का मतलब होता है ना, 17% का अर्थ होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 18% का मतलब, 19% का मतलब, और 20% का मतलब आप हमें क्या करेंगे, ये निकाल के देंगे। कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं। अब भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने का काम करेंगे। भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने का काम करेंगे। चलिए आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात कर रहे थे त्याग की। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। त्याग करना ही पड़ेगा। जीवन में त्याग बहुत बड़ी मायने रखती है। बिना त्याग के आप सफल नहीं हो पाएंगे। और हमने जो अभी दिया 17, 18, 19 और 20% को भिन्न में बदलने के लिए, आप भिन्न में बदल के हमें कमेंट जरूर करें। चलिए त्याग की बात है तो नारायण कहते हैं त्याग दो, भगवान राम कहते हैं त्याग दो, महादेव ने कहा त्याग दो, कृष्ण ने कहा त्याग दो। मैंने जीवन के कटु अनुभवों से सीखा त्याग दो, इसलिए मैंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? त्याग दिया आशा करना, त्याग दिया लड़ना, त्याग दिया झगड़ना, त्याग दिया रूठना, त्याग दिया मनाना, त्याग दिया किसी से उम्मीद करना, क्योंकि एक दिन जो है इस संसार को भी त्याग देना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए त्याग बहुत जरूरी है। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे सफल नहीं होंगे। चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब बारी हम करते हैं कि हमने प्रतिशत से भिन्न में बदलने का काम किया, अब भिन्न से जो है वो प्रतिशत में बदलने का काम करेंगे। चलिए यदि आपके पास या मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया है भिन्न कि x/y ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में निकालना है। तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x/y मल्टीप्लाई बाय 100% के रूप में ये मेरे पास क्या होगा, आ जाएगा। इसे करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे भिन्न को। कोई भी भिन्न है, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड करना होगा 100 से। मतलब कह रहा है कि यदि प्रतिशत को, ध्यान दीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड करना होगा 100 से। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो मल्टीप्लाई कितना से करना होगा? 100 से करना होगा, तब आप प्रतिशत में से चेंज कर सकते हैं। और चलिए हम इसी को लेकर आज आए हैं कि मेरे पास दिया है यदि क्वेश्चन आपके सामने 1/1 एक भी है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 1/1 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 प्रतिशत, यानी 1/1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो चलिए गुना कीजिए, टोटल 100% के बराबर हो जाएगा। यदि आपके पास दिया है क्वेश्चन 1/2 को क्या करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 100 प्रतिशत। यहाँ से डिस्कनेक्ट कीजिए, 50 बार में खत्म होगा, आने जो होगा 50% के बराबर होगा। 1/3 किसके बराबर होगा? तो 1/3 होगा, वो 1/3 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, यानी आपके पास जो आएगा 33.33, यानी 33.33% जो होगा 1/3 के बराबर होगा। 1/4 को प्रतिशत में यदि बदलना है तो 1/4 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ से काटेंगे 25 बार में, तो 1/4 किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। इसी प्रकार से 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो 1/5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी 20। तो 1/5 जो होगा वो 20% के बराबर होगा। चलिए यदि इसको हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? 33.1/3 प्रतिशत में इसको ला सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा 33.1/3 प्रतिशत। चलिए पूर्णांक में भी प्रतिशत को निकाल दीजिए, बेहतर रहेगा। 1/6 को कितने प्रतिशत में यदि बदलें तो कितना होगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी जो होगा 2 से इसको डिस्कनेक्ट कीजिए 3 बार में, और ये हो जाएगा 50 बार। तो आपके पास आएगा 50/3, यानी लगभग आ जाएगा 16.2/3%। 16.2/3% है ना। चलिए इसी प्रकार से आपके पास आ गया 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100% नहीं जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना होगा? 7 × 7 3 बचा, 7 × 4 28, 2 बचा, 2/7 प्रतिशत। यदि हम बात करें 1/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। चलिए 4 से काटे, 4 दूनी 8, 20, 4 से 25, तो ये जो हो जाएगा 25/2, आनी जो हो जाएगा 12 दूनी 24, 1 बचेगा तो प्रतिशत। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 1/9 को यदि करें तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100% नहीं है, तो 100 अपन हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 1.1/9। ये 1/9 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 9.1/9% के बराबर होगा। यह आपको 1 से 20 तक करना है, और अभी मैं आपको करा दूंगा। फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ साझा करने में। यदि आप मेरे को लाइक देते हैं, फॉलो देते हैं, तो मैं अलग ऊर्जा के साथ आपके सामने हर बार नई ऊर्जा के साथ पेश आऊँगा।